हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम चैम्फर के साथ अगर कोई एंगल दिया गया है तो वो हम इजीली कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल तो कुछ इस तरह से हमारा वर्क पीस है और यहाँ डायमीटर पे कुछ एक एंगल दिया गया है, जैसे कि 20 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। सो हमें क्या करना होता है कि ये फर्स्ट स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही हम प्रोग्राम बना सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड देन लास्ट कोऑर्डिनेट। सो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन है जो कि एक राउडी ने, मेरे दोस्त ने इन्वेंट किया है। सो सिर्फ हमें ये जो पूरा इक्वेशन है वही टाइप कर देना है और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। और कंट्रोलर है वो अपने आप खुद ही ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैलकुलेट करके अपने आप ही चैम्फर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट लगा देगा और इजीली जो भी रिक्वायर्ड एंगल है उस तरह से हमारा जो चैम्फर है वो प्रॉपर बन जाएगी। सो इसके फ़ायदे कितने हैं कि नो नीड फॉर एनी कैलकुलेशन, हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नो नीड फॉर एनी कैलकुलेटर, साइंटिफिक या फिर सिंपल कैलसीबी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इजी टू यूज़ एंड हमें सिर्फ ये जो सिंटेक्स है उसे फॉलो करना है। ये सिंटेक्स हमें सिर्फ लिख देना है जिससे जो कंट्रोलर है वो अपने आप कैलकुलेशन करके चैम्फर लगा देगा। बस ये सिंटेक्स को ही हमें याद रखना है, या फिर आपके पास मोबाइल में ये फ़ोटो होनी चाहिए जिससे आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ जो 2 लाइन्स है वो लिख देनी है, वो अपने आप ही कंट्रोलर सारा काम कर देगा। सो हमें कोई कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो ये काफ़ी इजी चीज़ है, इजी मेथड है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा ये फार्मूला के बारे में समझा देता हूँ कि द फार्मूला इज़ अप्लाइड फॉर आउटर डायमीटर। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है वो आउटर डायमीटर में जब भी चैम्फर दी गई होगी तभी ये अप्लाई हो सकती है, ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला को जिस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो 2 फॉर्मूला की लाइन्स हमें याद रखनी है। फर्स्ट होगी जो कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे वर्क पीस के, जो चैम्फर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कैलकुलेट करके देगी। एंड जो सेकंड लाइन है या फिर सेकंड फॉर्मूला है वो जो एंडिंग पॉइंट ऑफ चैम्फर है वो कैलकुलेट करके देगी। ये कुछ चैम्फर की लेंथ है, यहाँ पर कुछ डायमीटर होगा जैसे कि 100 है, 80 है, 50 है, कुछ भी, और ये एंगल है। हमारा जो कंट्रोलर होता है वो ये एंगल समझता है, ओके कि, और आपको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होगा तो ये कुछ इस तरह से हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ओके। सो ये 0 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाती है, यहाँ से ये 180 डिग्री हो जाती है। सो जब भी ड्राइंग में जनरली क्या होता है कि ये एंगल दिया गया होता है, ओके, 20 डिग्री 30 डिग्री का ये चैम्फर एंगल है, या फिर यहाँ पर भी इस तरह से ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है और यहाँ पर लिखा होता है कि ये कुछ थीटा है। ये 2 चीज़ें इस तरह से एंगल को डिफाइन किया जाता है। पर जनरली जो हमारा कंट्रोलर है वो इस लाइन से एंगल को समझता है। सो अगर यहाँ पर 20 डिग्री होगा, अगर ये थीटा की वैल्यू हम सपोज करें कि 20 डिग्री है, सो कंट्रोलर को अगर हमें एंगल में कुछ समझाना है कि ये जो लाइन है वो कितने एंगल पे है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरा हो जाता है 180 डिग्री एंगल। बट यहाँ तो हमारी लाइन है, सो 180 माइनस 20 यानी 160 डिग्री हमें कंट्रोलर को समझाना पड़ता है, ओके। ये हम समझ गए। सो ये जो फॉर्मूला है वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इस्तेमाल हमें करना है, उसके लिए ही ये वैलिड है। अगर आईडी में डिग्री दी जाएगी तो वो हम उसको एक अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये 2 चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या है कि सिंटेक्स समझ लेते हैं, ओके। x इक्वल्स टू, ये हमें ब्रैकेट करना है, ओके, डाया माइनस ब्रैकेट 2 इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, जो भी आपको यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो साइन है उसको हमें यूज़ करना है, ओके, मल्टीप्लिकेशन की साइन। यहाँ हम लोग जहाँ पर नंबरिंग होती है वहाँ पर हमें मिल जाएगी। और उसके बाद आगे देखें तो ये जो 9 वाला कीबोर्ड वाला हम यहाँ पर देख सकते हैं,
ये ब्रैकेट का हमें यूज़ करना है। ओके, 2 मल्टीप्लिकेशन की साइन लेंथ मल्टीप्लिकेशन की साइन 10, ये हमें सिंपली TAN टाइप कर देना है। फिर ब्रैकेट में जो भी एंगल यहाँ पर हमें ड्राइंग में दिया गया है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें लिखनी है। फिर ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ये 3 बार करना है। ये हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ये फर्स्ट वाला जो चैम्फर जहाँ से शुरू होगी वो पॉइंट। जो सेकंड कोऑर्डिनेट हमें लिखना है यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा सेकंड, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट है। सो यहाँ पर हमें किस तरह से लिखना है, z माइनस लेंथ, यानी कि जनरली हम यही प्रोग्रामिंग के दौरान लिखते हैं z माइनस समथिंग लेंथ, जैसे कि 5 mm लेंथ में चैम्फर दी गई तो z माइनस 5, बस ऐसे ही। फिर ANG, ये एंगल कमांड है, हमें कंट्रोलर को समझाना है कि कितना एंगल है। सो ANG इक्वल्स टू 180 माइनस डिग्री यानी कि एंगल जो भी है, जैसे कि 20 डिग्री है तो 20, ओके, 180 माइनस 20। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। उससे पहले चलो यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये 100 mm डायमीटर का एक कंपोनेंट है, वर्क पीस है, वहाँ पर ये 20 डिग्री की ये एंगल में चैम्फर चाहिए जिसकी लेंथ रिक्वायर्ड है 5 mm। ओके, सो हमें सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, x इक्वल्स टू, ऐसे ही लिखना है। कंट्रोलर में जब हम प्रोग्राम बनाए तो ऐसे ही टाइप करते जाना है। डाया कितने का है तो 100 mm का, 100 माइनस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लिकेशन की साइन, लेंथ है 5 mm, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन, फिर आ जाएगा 10 TAN, ऐसे ही लिखना है। फिर एंगल, तो डिग्री को कितनी डिग्री है 20, 1 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमें भूलना नहीं है वरना एरर आ जाएगी और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर z माइनस लेंथ, तो कितनी लेंथ में चैम्फर मांगी गई है, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि 5 mm लेंथ में ये चैम्फर रिक्वायर्ड है, राइट। सो z माइनस 5, उसके बाद स्पेस करके ANG एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 20, यानी 160 डिग्री का ये एंगल बनेगा यहाँ पे, राइट। सो सिर्फ यही 2 कोऑर्डिनेट जो हम फाइंड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, वो यहाँ पर झंझट हमारे लिए ख़त्म हो गई है। सो ये काफ़ी इजी रहेगा हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं तो काफ़ी हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्राम के साथ देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रोग्राम करना है। पहले तो जो जनरल स्ट्रक्चर होता है कि G71, G90, G95, G54, G64, वो सब, फिर टूल चेंज का कमांड, ये सब, ओके। कुछ VC वगैरह भी हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर ये पहले हम ड्राइंग समझ लेते हैं कि भाई 50 mm का डायमीटर है, 20 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो कुछ अलग हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल है और 3 mm की लेंथ में चैम्फर मांगी गई है। जनरली ये चैम्फर 20 डिग्री या 30 डिग्री क्यों रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि असेंबली के दौरान जो कंपोनेंट असेंबल होते हैं तो जो ये कंपोनेंट का एंट्रांस इजीली हो जाए, जब होल शाफ्ट का जो मैटिंग रहता है वो इजीली जो ये कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट में अंदर चला जाए और इजीली असेंबली हो जाए, इसीलिए ये डिग्री रिक्वायर्ड रहती है। और ये सारी चीज़ें हमने कर ली। नाउ हम ये फिनिश का टूल पाथ बना रहे हैं कि पहले टूल को यहाँ पर कॉल करेंगे, उसके बाद इस तरह से पूरा प्रोग्राम कर देंगे। ओके, सबसे पहले तो कंपनसेशन कौन सा आएगा वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाए हुए तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सो राइट साइड जगह है, मटेरियल नहीं है, सो मुझे राइट साइड शिफ्ट होना है, दैट्स इट।
नाउ एक मिनट, हाँ अब तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने टूल को कॉल कराया कि जैसे कि हमें पता है 50 mm का डायामीटर है, सो उसे जब भी जो हमें टूल को कॉल करना है तो हम 2 mm नीचे से कॉल करना है, क्योंकि कंपेंसेशन के बाद जो टूल है वो एक्चुअली प्रॉपर चैम्फर के लिए हमें टूल को नीचे उतारना पड़ता है। तब उसके बाद ही जो टूल है हमारा वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे आके पूरी चैम्फर लगाएगा। यार हम सिर्फ 50 mm पे बुला लेंगे तो वो एग्जैक्ट चैम्फर नहीं लगा पाएगा, इतना मटेरियल है वो ऐसे ही छोड़ देगा, प्रॉपर चैम्फर नहीं बनेगी। तो G0X48Z2 हमने यहाँ पर टूल को बुलाया। हमने क्या किया, G42 फिर G1 Z0.01 यहाँ पर हमने फीट डिफाइन कर दी 0.18 की, राइट। हमने 10 माइक्रोन इस फेस से दूर रखा है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो क्या किया, ये फेस है वो फिनिश कर दिया है ऐसे टूल को चला के। ओके, नाउ हमें सिर्फ ये चैम्फर और ओडी फिनिश करना है। सो हमने क्या किया, टूल को यहाँ पर बुलाया। नाउ जो हमारे पास 2 लाइन्स अवेलेबल है, क्या है, G1X इक्वल्स टू 50 mm का डायामीटर माइनस इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लिकेशन कितने mm की हमारे पास लेंथ है चैम्फर की, तो है 3, फिर मल्टीप्लिकेशन फिर 10, सॉरी ये 10 लिखा, फिर ब्रैकेट में जो भी एंगल है, सो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, सो ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। नाउ उसके नीचे तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा टूल पहुँच चुका है, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। फिर सेकंड पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है G1Z माइनस जो लेंथ है वो 3 mm की लेंथ है, उसके बाद ANG इक्वल्स टू 180 माइनस जो भी यहाँ पर एंगल है, जो हमें 30 डिग्री का एंगल लगाना है, सो ब्रैकेट क्लोज। ये 2 लाइन हो चुकी है, ये हमारी प्रॉपर चैम्फर लग चुकी है। सो ये काफ़ी इजी है, हमें सिर्फ ये 2 सिंटेक्स ही याद रखने हैं, और कई सारे प्रोग्राम बनाने के बाद ये सिंटेक्स अपने आप ही हमें याद रह जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो G1Z माइनस 50, जैसे कि 50 mm की लेंथ में ये 50 mm का डायामीटर है। सो उसके बाद क्या करेंगे, G1X 52, G40, G0Z2 और होम पोजीशन, राइट। कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम पूरा बन चुका है। सो ये काफ़ी इजी मेथड है। यहाँ पर सिंटेक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा। सो कहीं पे भी हम लिख सकते हैं या फिर फ़ोटो बना के रख सकते हैं हमारे पास। सो एक बार और मैं ये सिंटेक्स समझा देता हूँ कि x इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। x इक्वल्स टू इन ब्रैकेट डाया माइनस इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लिकेशन साइन लेंथ मल्टीप्लिकेशन साइन TAN10, जो भी ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं वो कंट्रोलर अपने आप हमें कैलकुलेट करके देगा। यही चीज़ है, सिंपल सी बात है, जो कि एक राउडी ने इन्वेंट किया है। ओके, इन ब्रैकेट डिग्री यानी कि जो भी एंगल है वो, ये 3 बार ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड जो लाइन होगी z माइनस लेंथ एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस डिग्री। सो इजीली हम कोई भी चैम्फर कोई भी एंगल के साथ बना सकते हैं, ये सिर्फ 2 लाइन याद रख के। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।